गोपाल, देखो हमारी शादी तो तय हो चुकी है और मेरा टीका चढ़ चुका है। अब मैं अपने परम मित्र जरासंध के पास निमंत्रण लेकर जा रहा हूँ। क्यों नहीं महाराज? नगर में आपका स्वागत है। जरासंध अपने दरबार में आपका स्वागत करता है। आओ आसन को ग्रहण करो मित्रवर। अवश्य मित्र, आसन तो अवश्य ग्रहण करेंगे, लेकिन आपके पास एक खुशी का संदेशा लेकर आए हैं। आहो, वो कौन सा खुशी का संदेशा है जो जरासंध के दरबार के मध्य लेकर आए हो? अवश्य बतलाएंगे मित्र जरासंध। मित्रवर, हमारी शादी तो तय हो चुकी है। जो रुक्म है उनकी बहन के साथ में, लुक्मणी के साथ में हमारी शादी तय हो। क्या आपका विवाह तय हो गया है? आपके बहनों ने रुक्म के बहन के साथ में तो अति उत्तम बात है, लेकिन मित्रवर तुम्हें 3 दिन पहले आना होगा। लेकिन मित्रवर मुझे बताओ, आपका टीका चढ़ गया और आपने अपने परम मित्र जरासंध को निमंत्रण ही नहीं दिया। अरे इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मित्र। इसलिए हमारी बारात 15 तारीख को जाएगी और तुम्हें सेना के साथ में आना होगा 3 दिन पहले। कौन है मित्र? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जरासंध के मित्र सुपाल का विवाह हो और जरासंध पहले सेना पहुंचे। मैं सेना को सज्जित कर इस प्रकार से आऊंगा, इस प्रकार से धूमधाम से आपकी बारात निकालूंगा कि ये सारा संसार देखता ही रह जाएगा। अवश्य मित्र। ठीक है मित्रवर, मित्रवर कहो। अब मैं चल रहा हूँ बारात की तैयारी करवाने के लिए। अरे मेरी तो हार्दिक इच्छाएं है कुछ समय हमारे दरबार में बिताए, लेकिन अगर आपको विलंब हो रहा है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। जाओ अपनी बारात की तैयारियां करो, मैं भी सेना को सज्जित कर आपके बारात में आता हूं। आप अभी तक ना आए। हमारी बारात आने में कुछ ही दिन शेष rह गए और आप तक हमारी खबर कौन पहुंचाए? आंखों के आंसू हरी पल पुकारे, आ जाओ मुरलिया वाले, आ जाओ।
लगती छोड़ गया तू, सपनों के राजा जल्दी से आजा, सपनों के राजा जल्दी से आजा, ए नगर मोहन प्यारे आजा वो दुल्हनिया वाले, आजा वो मसूरिया वाले। कहा मनमोहन, आपके बिना मैं मर जाऊंगी, ये शादी में हरगिज नहीं करूंगी। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम भी मुझसे रहा जाता नहीं, श्याम भी मुझसे रहा। क्या बात है बेटी रुक्मिणी, हे ब्राह्मण, अत्यधिक चिंतित नजर आ रही हो। आज हमारी शादी हमारा भैया अपने साली के साथ में करना चाहता, लेकिन मैं भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करती हूँ, इसलिए ब्राह्मण देव कि तेज देव तुम्हारी बेटी हो, तेज देव तुम्हारी बेटी हो, मेरा साथे तो रखोगी देव तुम्हारी बेटी हो, मेरा साथे तो रखोगी। वर दिया मुझे, ईश्वरे ने तन वर दिया मुझे, अब आप कैसे वर ईश्वरे ने तन वर दिया मुझे, अब आप कैसे वर हेलो, आप है लेखपाल भैया, लेखपाल भैया कोहरा की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार चलते हुए सीन पर हमारी पार्टी की तरफ से कोट साहब धन्यवाद। ब्राह्मण जी, मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ, इसलिए एक हमारा कार्य कर दीजिए। कौन सा कार्य बेटी? हे विप्रदेव, ये हमारी प्रेम पत्रिका हमारे मनमोहन तक पहुंचा दे और उनसे कहना अगर हमें लेने के लिए ना आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी और शिषपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटी, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। लाओ, ये पत्रिका तुम्हारी हम शीघ्र भगवान द्वारिकाधीश के सेवा में अर्पित करते हैं। अति शीघ्र जाए ब्राह्मण। अगर सच्चे मन से तुमने उन्हें याद किया है तो वह तुम्हारी पुकार अवश्य श्रवण करेंगे। कि हे बेटी तुम तो धैर्य रखो, मैं अभी द्वारिका
चिंता मत करो। सुषपाल जब तलक बारात लेकर आएगा, हम पर विश्वास रखो, उससे पहले हम द्वारकाधीश को लाकर तुम्हारी सेवा में अर्पित कर देंगे। हेलो, आप है रामराज भैया, चलती हुई सीन पर 20 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी की कोर्ट से। धन्यवाद। नहीं आए श्याम, नहीं आए श्याम, नहीं आए घन श्याम, लिखी लिखी भेज चिट्ठिया, नहीं आए श्याम, भेज चिट्ठिया, नहीं आए श्याम। चलती हुई सीन पर 20 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी की ओर से। धन्यवाद। हे पंडित जी महाराज, आज मेरी द्वारिकापुरी के अंदर आपका आना हुआ, परंतु द्वारिकापुरी के अंदर कभी देखा नहीं आपको, इसलिए आपके हाथों में कुछ देख रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि हे महाराज ये बतलाओ, तुम कौन देश से चाहता हूँ, तुम किस देश से आए हो और आपके हाथों में मैं प्रेम पत्रिका देख रहा हूँ, आज किसका संदेशा लेकर के आए हो? जो आज्ञा भगवान, आपकी आज्ञा है ते सेवक अवश्य बतलाएगा कि ये प्रेम पत्रिका हम किसके हाथों में पकड़े हुए हैं। कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं कुंदनपुर से आया, कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, और रुक्मिणी चरण की दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। और रुक्मिणी चरण की दासी है, जिसका संदेशा लाया हूँ। भगवान कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, जिन्होंने तन मन में आपकी प्रतिमा को विराजमान कर रखा है, अगर आप न मिले तो अपने प्राणों को दांव पर लगाकर आत्महत्या कर बैठेगी, क्योंकि उसका भाई रुकुम
जबरन अपने साले सुषपाल के साथ में विवाह करना चाहता है। हेलो, इसलिए रुक्मिणी ने ये अपना प्रेम पैगाम इस पत्रिका में लिख भेजा है, इसे स्वीकार करो प्रभु। हेलो, आप है मंगलू भैया गोड़वा की तरफ से मंगलू मिस्त्री, इनके कार्यक्रमों द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर हमारी यादव पार्टी की तरफ से कोट सर धन्यवाद। पंडित जी महाराज, यदि आज हमारी प्रेम का रुक्मिणी ने भेजा है मेरे लिए संदेश, तो आज मेरा भी संदेश तुम लेकर के जाओ और मेरी रुक्मिणी से, जानते हो तुम्हें क्या कहना है कि हे महाराज चिंता न करो, मैं भी कुंदनपुर जाता। कुंदनपुर जाता हूँ, आने जाने में देर नहीं, रुक्मिणी प्यार करता। आने जाने में देर नहीं, रुक्मिणी प्यार करता। रुक्मिणी का संदेशा आपने हमको बताया, मेरा भी संदेशा ले जाओ। रुक्मिणी से कहना, हे पंडित जी महाराज, ओ माता जी के मठ पे आए, मैं उसको लेने के लिए कल के दिन आऊंगा। क्यों आज्ञा भगवान, किंतु भगवान इस सेवक की इच्छा है कि आप अपने चरणों में ही स्थान दे दें, क्योंकि आज जब मैं द्वारिकापुरी पहुंचा तो आपके समीप आते ही अद्भुत सुगंध मिली, जिससे हमारे मन को ही मोह लिया। भगवान धन्यवाद गुरुदेव, जो आप कहो सो अच्छा ही अच्छा है। भगवान आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन ये सेवक अवश्य करेगा। हम शीघ्र जाते हैं रुक्मिणी के पास। भव बेटी रुक्मिणी, तुम्हारा प्रेम पैगाम हमने द्वारिकाधीश की सेवा में उपस्थित कर दिया। हमारे मनमोहन ने क्या कहा भरदेव? उन्होंने कहा है रुक्मिणी से कहिए वे अपने आदि शक्ति मां जगत जननी के मठ में जाकर पूजन आराधन करें। भगवान द्वारिकाधीश उसी मठ में आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ब्राह्मण, मैं अतिशीघ्र दुर्गे माता के मंदिर को जाती हूँ। मेरा सदैव प्रसन्न रहो बेटी। ओ बिनती मेरी सुई कारी कारो